एप्सन का ये प्रिंटर है दोस्तों। ये एप्सन का कोई भी मॉडल हो, ये प्रॉब्लम तो सब में आती है कि जब हेड शॉर्ट हो जाता है तो प्रिंट आउट ब्लैंक आता है। सब कुछ काम करेगा लेकिन कुछ छपेगा नहीं उस पर, सिर्फ ब्लैंक प्रिंट आउट आएगा। तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है। एक बार थोड़ा सा काम हुआ था बट मतलब वैसा कुछ था नहीं कि प्रिंट आउट आए, पूरा ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड टाइप का आ रहा था। तो यूट्यूब पे ज़्यादातर मुझे भी मिलता है कि आप हेड में से लॉजिक कार्ड में से F1 फ्यूज़ निकाल दीजिए, उसको शॉर्ट कर दीजिए तो चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ, तो एक बार करके देख लेते हैं। इसमें मैंने ब्लैक भी ट्राई किया और कलर भी, जो कि दोनों भी नहीं आया। तो खोल लेते हैं। इसको मैंने बहुत बार ओपन करने के लिए बताया है, अगर आप जानते हैं तो आप चाहिए तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिए, थोड़ा आगे से देखिए। अगर आपको नहीं पता है ओपन करने के लिए तो देख लीजिए, एकदम स्टार्टिंग से मैंने बताया है। सबसे ऊपर का एक बार स्क्रू निकालते हैं, फिर यहाँ पे एक स्क्रू होता है अंदर, इसको निकाल लीजिए। हल्का धीरे धीरे बाहर की तरफ लीजिए और यहाँ पे अपनी तरफ एक लॉक होता है, उसको अपनी तरफ दबाना है और नीचे से पकड़ के धीरे से खींच लीजिए बाहर। यहाँ पे दो कनेक्टर है, हेड के और कैरेज के, इसको निकाल लीजिए। ये मोटर का कनेक्टर है, इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे अंदर दो स्क्रू है और ये पैनल का कनेक्टर है जो कि आपका बटन्स ऑपरेट करता है इसी के थ्रू। यहाँ पे नीचे की स्क्रू है जहाँ पे हम लोग स्कैनर का केबल लगाते हैं। एक स्क्रू बीचों बीच है। अगर ये स्क्रू नहीं निकलता है तो पेपर का ट्रे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके मतलब बीच में ही पड़ता है। टोटल 3 स्क्रू ऊपर से निकालने हैं और एक स्क्रू नीचे से निकालना है जहाँ पे पावर सप्लाई का कनेक्टर होता है। यहाँ पे देखिए। तो इसको निकालने के बाद में आपका लॉजिक कार्ड फ्री हो जाएगा। अब आगे की तरफ से एक कनेक्टर होता है पतला सा, इसका डिकोडर रीडर का जो सेंसर होता है, उसका डिकोडर सेंसर का, उसको निकाल लीजिए। ये देखिए छोटा वाला जो उसका जैक है ना, वो वाला ये केबल है पतला वाला। ये नहीं लगेगा तो बहुत तेज़ मूविंग करेगा प्रिंटर। तो F1 स्विच दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में होता है। देखिए धीरे से एक तरफ से उठाया मैंने, एक तरफ से छोड़ दिया और उधर से सेम, और मैंने शॉर्ट किया है एक वायर के थ्रू। ये है आपका F1 स्विच। इसको फेंकिए मत, इसको संभाल के रखिए, क्योंकि अगर सक्सेस नहीं होगा तो आपको वापस लगाना पड़ेगा। बोर्ड को एज इट इज़ कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिला दीजिए। आप चाहे वायर से मिला दीजिए या सोल्डरिंग का जो पेस्ट होता है उसी से मिला दीजिए। दोनों आपस में जुड़ जाना चाहिए और उसके बाद ट्राई कर लीजिए। प्रिंटर को पूरा मत पैक कीजिए, अदरवाइज़ डबल डबल काम हो जाएगा। मैंने एक तार से इसको जंपर मारा है, पतला केबल है। कोई ज़्यादा मेजर नहीं है यार, ये कोई भी कर सकता है इसको।
इतना मुझे फास्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए क्योंकि कोई देखेगा नहीं वीडियो, मुझे लग रहा है ऐसे। फिर भी देख लीजिए आप लोग, अगर शायद ज़रूरत पड़ जाए। देखिए जॉइंट हो गया दोनों। अब बोर्ड को लगा लेते हैं वापस। सबसे पहले मैंने डिकोडर का कनेक्टर लगाया है, फिर उसके बाद में पावर सप्लाई का कनेक्टर, फिर एक और मोटर का कनेक्टर जो कि नीचे होता है, ठीक इसके नीचे। उसके बाद में ये अपना जो बेल्ट है कैरेज का मोटर, उसका कनेक्टर है ये। फिर सेंसर को ध्यान दीजिए, पेपर वाला सेंसर अगर उस जगह पे नहीं होगा तो प्रिंटर थोड़ी देर चलेगा फिर एरर दे देगा पेपर का। आप टेस्ट करने के लिए 1 या 2 स्क्रू भी लगा सकते हैं, पूरा पैक करने की ज़रूरत नहीं है। स्कैनर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ प्रिंट आउट दे सकते हैं कंप्यूटर से। ये आपका हेड का केबल है, और ये कैरेज का केबल है। ये कंट्रोल पैनल के नीचे वाला स्क्रू यहाँ पे लगता है। जो सेंसर को देख लीजिए प्रॉपर मूविंग हो रहा है कि नहीं, उसके बाद टेस्ट कीजिए। ये प्रिंटर आप कभी भी मान लीजिए आप रिपेयर कर रहे हो तो प्रिंटर में पावर प्लग करने से पहले एक बार सारे कनेक्शंस हमेशा से देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम है ना, इसी गलती की वजह से आती है। हम चालू में ही कुछ निकाल देते हैं या लगा देते हैं कनेक्टर और शॉर्ट हो जाता है, और ये दिक्कत आ जाती है। फिर किसी किसी केस में हेड डालना पड़ता है या फिर दोनों भी डालना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है। ये जिस प्रिंटर में प्रॉब्लम आया था, ये प्रिंटर ज़्यादा चला हुआ नहीं था, बहुत दिन से रखा हुआ था। 1 कलर आ रहे थे और 3 कलर आ रहे थे, ब्लैक नहीं आ रहा था। ये डिकोडर का व्हील है जो भी आप देख रहे थे। अब टेस्ट कर लीजिए, देखिए मैंने ब्लैक एंड वाइट पे प्रेस किया है कॉपी के लिए, पेपर गया और ये वाइट आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। F1 फ्यूज़ को शॉर्ट करने से, ये कलर का कमांड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बोर्ड रिपेयरिंग में ये कह के कि F1 करके कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता ये होता है सक्सेस। अगर होता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई वीडियो अगर है विदाउट कट तो मैं भी देखूँ फिर। आप भी ट्राई कीजिए, काम हो जाए तो अच्छी बात है। मेरा तो हुआ नहीं, मेरा तो नुकसान है। प्रिंटर समझ लीजिए कंडम हो गया, बस इसके पार्ट यूज़ करने को मिलेंगे, और प्रिंटर में कोई भी पार्ट टूटा नहीं था। 9.5 मिनट देखने के लिए धन्यवाद। आई होप थोड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोग की। थैंक यू सो मच।